वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। हमने नहीं सोचा था कि हम वीडियो बनाएंगे, परंतु आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ यूक्रेनियन एम्बेसडर कि रशियन किलिंग्स यूक्रेनियंस लाइक मुगल किल्ड राजपूत, We are making some small comparison. You see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. इस स्टेटमेंट के बाद ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और वो भी यूक्रेनियन एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट दी है। तो इस वीडियो को बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, क्या कहा है उन्होंने, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुग़ल बहुत घटिया थे, वो बहुत क्रूशियल लोग थे। मुग़ल ना हिंदुस्तान के थे, दे आर फॉरेनर्स, और हिंदुस्तान से कुछ उनका लेना देना भी नहीं था, और नॉट इवन एक भी मुग़ल शासक हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि मुग़ल्स फॉरेनर्स थे, मुगल्स का हिंदुस्तान से कुछ नहीं लेना देना था। वहीं दूसरी तरफ जो राजपूत थे, जो कि हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं राजपूत, मुगल्स आर नॉट आर हीरो इज़ राजपूत। हमारे हीरो राजपूत हैं, मुगल्स हमारे हीरो नहीं हैं। ये इतिहास चीख चीख के कह रहा है, परंतु जो हमारे इतिहास पढ़ाने की जो हमारी पद्धति है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सोची समझी साजिश के तहत जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है आफ्टर 1947, उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि इसके पीछे क्या कारण है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1947 से लेके 1970 तक जितने भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, मतलब सब कुछ मतलब बताया था कि जितने भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं 1947 से 1970 तक, वो सारे के सारे मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि हम कैसे भी करके राजपूतों को कम बताएं और मुगल्स को ज़्यादा बताएं। हमें यह भी बताया गया है कि राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था, परंतु इसमें सच्चाई नहीं है। अगर आप असली इतिहास उठा के देखें तो आपको ये मिलेगा, इसमें सच्चाई नहीं है। हमें यह भी बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गए थे। अरे, महाराणा प्रताप के पास 15,000 की सेना थी, अकबर के पास लाखों की सेना थी, फिर भी महाराणा प्रताप हारे नहीं, महाराणा प्रताप जीते। इतिहासकार कहते हैं कि राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। इस स्टेटमेंट में भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ के अंदर राणा सांगा के सिक्के कैसे चल रहे थे, इसके प्रूफ है हमारे पास। तो कुल मिला के देखिए, राजपूत हमेशा अपने देश को मातृभूमि कहते थे। और अगर आप मुगल्स की किताबें उठा के देखिए, मुगल को देखें तो उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानियों के बारे में गलत शब्द ही लिखे हैं, गलत चीज़ें ही लिखी हैं। मुगल्स का फेस, मुगल्स का जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर था, जो उनकी लैंग्वेज थी, वो इंडिया से बिल्कुल नहीं मिलती थी, क्योंकि मुगल्स का इंडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मुगल्स का नाक अंदर की साइड, मतलब आजकल के जो चाइनीज़ पीपल हैं उनकी तरह मुगल्स दिखते थे। इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। ये हिंदी कुछ नहीं बोलना जानते थे। ये तो यहाँ आके ये बिल्कुल बोलने हाइट में कम हुआ करते थे। तो मुगल्स का हिंदुस्तान में कुछ लेना देना नहीं है। तो यूक्रेनियन एम्बेसडर ने इसलिए ये कहा है कि मुगल्स ने राजपूतों को जिस तरह मारा था, उस तरह रशियन यूक्रेनियंस को मारे थे। मुगलों की क्या औकात थी राजपूतों को मार दे। हाँ, 2-3 युद्ध किए जिनमें राजपूत पीछे हटे। बैटल ऑफ खान व राणा सांगा ने बिल्कुल डट के मुकाबला किया था, परंतु कुछ कहता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो कुछ राणा सांगा की सेना के ही लोगों ने उनके साथ विद्रोह कर दिया। और राजपूत हमेशा बल से युद्ध जीते हैं और मुगल हमेशा चल से युद्ध जीते हैं। तो अभी तक जो युद्ध हो रहा है रशिया यूक्रेन का, उसमें रशिया ने कोई छल का उपयोग नहीं किया, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप ये नहीं कह सकते दिस स्टेटमेंट इज राइट, परंतु आप ये कह सकते हो कि राजपूत आर हीरो एंड मुगल्स आर विलन। इस स्टेटमेंट को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हमें इतिहास के अंदर पढ़ाया गया अकबर ग्रेट, अकबर इज द ग्रेट। हाउ इज द ग्रेट यार, वो ग्रेट कैसे, हाउ ही वॉज ग्रेट। अकबर ग्रेट नहीं था। आप ऊपर से उठा के देख लीजिए, बाबर के बाद उसका बेटा हिमायू का बेटा अकबर का बेटा सलीम, जहांगीर, जो भी कहो आप, शाहजहां, औरंगजेब, सब एक से एक हरामी मुगल शासक रहे हैं। तो हिंदुस्तान में मुगल तो बिल्कुल, मुगल्स आर नॉट इंडियंस बाय बर्थ,
बाय जेनेटिक्स, बाय लैंग्वेज, बाय बॉडी स्ट्रक्चर, वो किसी प्रकार से हिंदुस्तानी नहीं थे। वो जजिया लगाते थे, बिल्कुल उन्होंने धर्म को बिल्कुल बांटा था। जजिया लगाते थे, जो हिंदू तीर्थ पे जाते थे उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, मुस्लिम के ऊपर कुछ नहीं करते। तो उन्होंने तो बिल्कुल धर्म को बांटा है। जब जब मुगल शासक रहे हैं तब से उन्होंने हिंदुस्तानियों के खिलाफ बहुत कुछ गलत किया है। ना केवल राजपूत हिंदू तो छोड़िए, जो हिंदुस्तानी थे उनको भी वो बहुत रेशियल तरीके से ट्रीट करते थे कि ये काले हैं, ऐसे है, वैसे है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें। तो आप कुल मिला के ये देखिए, जो यूक्रेनियन एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट दी है कि रशियन किलिंग यूक्रेनियंस लाइक मुगल किल्ड राजपूत। तो इस स्टेटमेंट में आप ये देखिए, हाँ मुगलों ने, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ और ये हर कोई सहमत होता है कि मुगलों ने इनोसेंट पीपल्स को मारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है। कहीं किसी राज्य पे कब्जा किया तो वहाँ पे मार दिया। आप चित्तौड़ के अंदर देख लीजिए, चित्तौड़ पे कब्जा किया तो 30,000 जो लोग दुर्ग के अंदर थे, किले के अंदर थे, उनको मुगल सैनिकों ने मारा है। तो इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, परंतु मुगलों की इतनी औकात नहीं थी कि वो राजपूतों को मार सके। और मुगल ये कहते हैं ना, दिस इज अ इंडियन डायनेस्टी, दिस इज नॉट इंडियन डायनेस्टी, इट इज़ ओनली मुगल डायनेस्टी। एंड मुगल डायनेस्टी जो वर्ल्ड है वो भी भारतीय इतिहासकारों द्वारा ये रचित है। और इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर मुगलों को किस सोच से देखा जाता है, किस आइडियोलॉजी से देखा जाता है। उन्होंने ये शब्द कहा है कि रशियन किलिंग यूक्रेनियंस लाइक मुगल किल्ड राजपूत, मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि रशिया बर्बरता से मार रहे हैं यूक्रेनियंस को, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुगलों की इमेज है वो घटिया है। मात्र हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, मात्र हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को सिलेबस में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप चाहेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने सेपरेट बताया था, अपने भारतीय इतिहास का पूरा सच खोला था कि मुगल सल्तनत जैसे कोई सल्तनत नहीं थी। ये गंगा और दिल्ली के डोब के अंदर जो सल्तनत थी, जो छोटे से हिस्से में थी, उसको आपने मुगल सल्तनत बोल दिया। ये उस पार्ट से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राजाओं के साथ मिलके ये हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत चलाते थे, तो आपने इसको मुगल सल्तनत बोल दिया। ऊपर से नीचे तक देख लीजिए आप, अकबर हो गया, वगैरह हो गया, सब ने छल किया। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय बैरम खान को मार दिया और बैरम खान को मार के उसकी पत्नी से उसने विवाह किया। तो ये सब आप देख लीजिए। शाहजहां देख लीजिए, शाहजहां ने ताजमहल के नाम पे पूरे भारतीय इकोनॉमी को उस समय नाश कर दिया था। तो इसके ऊपर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आपको शायद आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ नहीं था, परंतु काफ़ी लोगों ने, और मुग़ल के बारे में हम कहें तो मुग़ल बहुत हरामी थे, बहुत घटिया लोग थे। वो भारतीय कभी थे ही नहीं, और अगर मुग़ल भारतीय होते तो भी हमें उनको भारतीय कहने में शर्म आनी चाहिए थी। परंतु भगवान का ये शुक्र है कि मुग़ल भारतीय थे ही नहीं। मुग़ल तो बाहर के थे, कोई थर्ड कंट्री के थे, जो मतलब वो वहाँ से आए, अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया, फिर हिंदुस्तान में इन्वेड किया। तो मुग़ल्स तो, और आप एक चीज़ आपको मैं ध्यान दे रहा दूँ कि जो भी मुग़ल शासक हुए हैं, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। बाबर हुआ, ये उज़्बेकिस्तान वगैरह जो ये वो वाला एरिया है, यहाँ से ये उठ के आए थे और वहीं से ये पैदा हुए थे। तो वो वहाँ पैदा हुआ था, फिर उसका बेटा आया हुमायूं, वहीं पैदा हो गया था। जब ये हिंदुस्तान आया तो हुमायूं था, फिर ये हिंदुस्तान आए, फिर शेर सूरी ने इन्वेड किया तो ये भाग के वापस चले गए वहाँ अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। फिर अकबर वहाँ पैदा हुआ। तो ये आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो हिंदुस्तान, मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई मुग़ल शासक पैदा ही नहीं हुआ। तो मुग़ल्स आर टोटली फॉरेनर्स, दे आर नॉट इंडियंस। जैसे मैंने बोला, बाय बर्थ, बाय लैंग्वेज और बाय बॉडी, मतलब वो इंडियंस थे ही नहीं। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट थी। हाँ, हम इनकी स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं कि रशिया ने अभी तक ऐसा कोई छल नहीं किया, ऐसा कोई कपट नहीं किया जो कि मुग़ल्स ने किया। मुग़ल्स आर 100 टाइम क्रूशल दैन रशियंस। रशिया ने केवल हमला किया है, वो अभी भी युद्ध की मर्यादा में बने हुए हैं, परंतु मुग़लों ने कभी युद्ध की मर्यादा नहीं बनाई। उन्होंने हमेशा छल से युद्ध जीता है और राजपूतों को कभी छल आया नहीं, उन्होंने हमेशा बल से जीता। और जो ये स्टेटमेंट कहते हैं राणा कभी जीते नहीं और राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। तो इस स्टेटमेंट में भी हमें सोचने की आवश्यकता है, राणा के सिक्के कैसे चल रहे थे अगर राणा वहाँ से हार गए होते। तो राजपूत हमेशा आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। राजपूत शासक जिन्होंने इतिहास के अंदर इतना बड़ा किया, राजपूत
शासकों ने हमेशा हिंदुओं की मर्यादा रखी। आप भले राजपूत शासक देख लीजिए, भले आप मराठा शासक देख लीजिए। तो ये था आज का ये वीडियो बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, परंतु जो ये स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है, अगर यूक्रेन एम्बेसडर ने अगर राजपूतों के बारे में ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट की है तो हमें इसमें सोचने की आवश्यकता भी थी। और आप देखिए कि राजपूतों का कद इंटरनेशनल देशों के अंदर कितना ऊपर है, और हम हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को बढ़ाए जा रहे हैं। और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल के जो पीपल हैं, वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं, वो मुगलों को बिल्कुल घटिया मानते हैं, बिल्कुल कचरा मानते हैं। मुगल कचरा ही है वैसे, कचरा है। इनके बारे में अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़्यादा इनके बारे में सच्चाई बताई तो ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कंट्रोवर्सी से हमें डर नहीं लगता, परंतु मैं अभी इतना ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ उनके बारे में बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुगल्स जैसे मैंने बोला बहुत हरामी लोग थे, बहुत घटिया लोग थे। दे आर नॉट इंडियंस। और जो राजपूत थे उन्होंने हमेशा अपने देश को मातृभूमि कहा है, माँ कहा है, और अपने मातृभूमि के लिए लड़े हैं। राजपूत केवल अपने राज्य के लिए नहीं लड़े, बल्कि वो भारतीयता के लिए लड़े हैं, भारतीयों के लिए लड़े हैं, अपनी जनता के लिए लड़े हैं। वहीं इस मुगल राज्य पैसों के लिए लड़े हैं। तो राजपूत हमेशा से अपना राज्य, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े हैं, और मुगल एक्सपेनिज्म के लिए लड़े हैं। तो आप देख सकते हैं क्या राजपूत और मुगलों में फ़र्क है। एक तरफ जो लोग अपनी देश को मातृभूमि कहते हैं, दूसरी तरफ जो इन्वेड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मुगल्स घटिया लोग थे। हमारे इतिहास में अभी सुधार करना चाहिए। अब देखिए, जो पीछे हो गया सो हो गया, अब हमारे इतिहास के अंदर सुधार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजपुताना।